रूस यूक्रेन पर लगातार हमले किए जा रहा है, लेकिन इस बीच रूस ने यूक्रेन के 4 शहरों पर एक बार फिर से सीज फायर का ऐलान कर दिया है। जिन 4 शहरों में सीज फायर की घोषणा की गई है उनमें कीव, खार्किव, सुमी और मारियोपोल शामिल हैं। हालांकि सीज फायर के ऐलान के बाद खार्किव में रूस ने जबरदस्त बमबारी की है। इस सीज फायर का ऐलान दोपहर 12:30 बजे से किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के कहने पर रूस की तरफ से यह कदम उठाया गया है। बता दें कि रूस ने सीज फायर का ऐलान ऐसे वक्त पर किया है जब दोनों देशों के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत होनी है। इधर पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन में पैदा हुए युद्ध की स्थिति पर चर्चा की और इसके अलग अलग आयामों पर विचार किया। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी सीधी बातचीत की सराहना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में यूक्रेन सरकार द्वारा दी गई सहायता के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की को धन्यवाद दिया। मोदी ने सुमी से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए यूक्रेन सरकार से समर्थन की मांग भी की है। बता दें कि सुमी ही वो शहर है जहां 700 मेडिकल स्टूडेंट्स फिलहाल फंसे हुए हैं। ये इलाका युद्ध से सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। यहाँ कई छात्र बंकर में फंसे हुए हैं। यहाँ अब तक इतनी गोलीबारी हो रही थी कि छात्रों को यहां से निकलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। अब भारत सरकार ने युद्ध विराम की घोषणा के साथ ही यहां फंसे छात्रों को निकालना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ रूस लगातार अपना हमला यूक्रेन पर तेज करता जा रहा है। अब तक यूक्रेन के कई शहर हमले में पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं और सैकड़ों की जान जा चुकी है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अभी भी रूस के सामने हार मानने को तैयार नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच इस बढ़ते तनाव को देखते हुए अब इजराइल, फ्रांस और तुर्की समझौता कराने की कोशिश में जुट गए हैं। बता दें कि रूस और यूक्रेन आज तीसरे दौर की बातचीत के लिए आमने सामने बैठेंगे। इससे पहले हुई 2 दौर की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला था। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि उनका देश यूक्रेन संकट का कूटनीतिक समाधान तलाशने में सहायता करेगा, भले ही उसकी इस कोशिश के सफल होने की संभावना बहुत कम हो। बेनेट ने अपने मंत्रिमंडल की बैठक में रविवार को ये टिप्पणी की थी। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर से बातचीत की। फ्रांस ने कहा कि उनकी बातचीत में कुछ भी उत्साहजनक नहीं था। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने यूक्रेन में तत्काल सामान्य युद्ध विराम की अपील की है। उन्होंने रविवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की थी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के खिलाफ छेड़ी गई इस जंग को रोकने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि ऐसा तब होगा जब यूक्रेन उनकी सारी शर्तें मान लेता है। ये दावा तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से बातचीत के आधार पर किया गया है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।